पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 8। Mumbai Traders Limited sends goods to its Delhi branch at cost plus 25%। बताइए कि प्रॉफिट कॉस्ट पे 25% है, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, सेल में कितना हुआ 1/5 ऑन सेल। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। पहला मांगे जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो पहला फॉर्मेट बना रहे हैं जी हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। टॉप कॉर्नर्स में डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर्स अमाउंट दो बार, एक बार में सुना करो गाइस। 8th क्वेश्चन है 43 पेज। आगे लिखा है कॉमा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगला फॉर्मेट बना रहे हैं हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट हर एक लेजर का सेम रहेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट दो बार, टॉप कॉर्नर्स में डेबिट क्रेडिट, डेट का कॉलम नहीं बना। इन द हेड ऑफिस बुक्स, तो पूरे चैप्टर में हम एचओ के ही अकाउंटेंट हैं। ब्रांच की अकाउंटिंग हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। सी इंटर में है, एचओ के बुक्स अलग, ब्रांच के बुक्स अलग मेंटेन करना। ग्रेजुएशन में नहीं, ग्रेजुएशन सिर्फ एचओ के बुक्स मेंटेन करना, मतलब एचओ के अकाउंटेंट हैं और ब्रांच के बुक्स मेंटेन करना। आगे शोइंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट भी मांगा, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमसे ब्रांच पीएनएल अकाउंट मांग रहा। क्वेश्चन में अकाउंट दो ही मांगे हैं डायरेक्टली कि सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। डायरेक्टली क्वेश्चन में दो अकाउंट मांगे हैं, लेकिन तीसरा अकाउंट इनडायरेक्टली मांग लिया कि नेट प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करके बताना। तो ब्रांच पीएनएल ही बताया। ठीक है, बढ़े जाएगा। इसमें लिखा है सर ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। तो लिखते हैं यहाँ पर बैलेंस बीडी के नाम से इसको। ब्रांच स्टॉक सर एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, टू बैलेंस बीडी। ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसमें लोडिंग जुड़ी हुई रहेगी। किधर लिखनी होती है लोडिंग सर? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। किस साइड लिखना होता है? क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखना होता है? स्टॉक रिजर्व। कैलकुलेशन कैसे करें? 5000 डिवाइड बाय 5। ये सब हमने पहले कैलकुलेट कर लिया कि कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1/5 है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कहीं दिखानी है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या 25/125 कर सकते हैं, या 100 मान करके निकाल सकते हैं, या x मान करके निकाल सकते हैं। आगे लिखा है सर गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। जर्नल एंट्री कौन बच्चा बता सकता है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। बिल्कुल सही है जी। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 20,000। क्या हमें इसकी भी लोडिंग एलिमिनेट करनी है? यस सर। हाँ जी करनी। जर्नल एंट्री कौन बच्चा बता सकता? ब्रांच स्टॉक गुड्स सेंट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू दोबारा बोलो। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सही है जी। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। स्टॉक वर्ड कहीं नहीं है सेंट्री के अंदर, ठीक है। 20,000 डिवाइड बाय 5, ये आउटर कॉलम में आ गया सर 4,000। सारी आइटम इनवॉइस प्राइस पर है, तो सेलिंग प्राइस वाले ही तरीके से डिवाइड करेंगे 1/5 से। जैसे ही कुछ पॉइंट नया आएगा मैं अपने आप रुक जाऊंगा, स्लो स्पीड कर दूंगा। जितने पॉइंट नॉर्मल चल रहे हैं पिछले क्वेश्चन वाले ही, तो हम नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं। थेफ्ट लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस। रास्ते में सर गुड्स खो गए, तो अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या सीखी थी सर हमने? ब्रांच पीएनएल डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट,
टू ब्रांच स्टॉक, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस और यहाँ पर कॉस्ट और यहाँ पर लोडिंग। सिंपल सी बात है, स्टॉक आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। अब नॉर्मल लॉस हो तो स्टॉक तो जा रहा, स्टॉक क्रेडिट होगा। लोडिंग जितना हमने प्रॉफिट मान लिया था जब भेजा था, इसमें इनकम में जुड़ा हुआ होगा, अब उस पर कमा नहीं सकते क्योंकि वो खो गया, इनकम वापस से कम कर दी। एक्चुअल लॉस जो हुआ है हमारा कॉस्ट प्राइस से तो हुआ होगा, तो पीएनएल में सिर्फ कॉस्ट प्राइस गई। तो लॉस इन ट्रांजिट हुआ है सर 2500 रुपए का, जिसमें से लोडिंग कितनी होगी सर 2500 को एक काम करो 5 से डिवाइड कर दो, 500 रुपए हो गए। तो सर कॉस्ट कितनी होगी इसकी 2000 होगी। इसकी पोस्टिंग कर लीजिए। ब्रांच स्टॉक में किस साइड, क्रेडिट साइड, किस नाम से, बाई ब्रांच पीएनएल 2000, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 500। सही। ब्रांच एडजस्टमेंट में किस साइड, कितना, किस नाम से, टू ब्रांच स्टॉक। जैसे कि पोस्टिंग कर रहे हैं सर हम, बस और कुछ नहीं कर रहे। ब्रांच पीएनएल में किस साइड, डेबिट साइड, कितना 2000, किस नाम से, तो डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट साइड में टू ब्रांच स्टॉक। आगे लिखा है सर थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस। ये अब नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस सेम ट्रीटमेंट। इनवॉइस प्राइस है सर 1000, तो लोडिंग कैसे कैलकुलेट करें, डिवाइड बाई 5 करके। तो कॉस्ट कितनी है इसकी 800, पोस्टिंग कर दो, सेम पोस्टिंग होनी है इसकी। पिछले वाले जब आप पोस्टिंग कर रहे हो 3 जगह तो ब्रैकेट में मेंशन करेंगे लॉस एंड ट्रांजिट। इस बार जब आप पोस्टिंग करेंगे तो ब्रैकेट में मेंशन करेंगे थेफ्ट। एंट्री वही होनी है, यहाँ पर आप लिखोगे बाय ब्रांच पीएनएल, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, यहाँ पर आप लिखोगे टू ब्रांच स्टॉक, यहाँ पर भी लिखोगे टू ब्रांच स्टॉक। सिर्फ ब्रैकेट में मेंशन करना कि ये नॉर्मल लॉस है या थेफ्ट है या क्या। 800, 200, एडजस्टमेंट में सिर्फ लोडिंग 200 और पीएनएल में कॉस्ट प्राइस 800। अब नॉर्मल लॉस भी हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे, कुछ नया नहीं सीखा हमने अभी इसमें। लॉस इन वेट ब्रैकेट में नॉर्मल एट इनवॉइस प्राइस। चर्चा हुई थी जी नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। जो गुड्स के नेचर में होता, इनहेरेंट होता, हमारा गुड्स इस तरीके का है कि थोड़ा बहुत लॉस होगा ही होगा, तो उस लॉस को हम रिकवर करेंगे अपने कस्टमर से। तो इसको हम अपना लॉस स्प्लिट नहीं करते। लॉस इन वेट लिखा, लॉस इन वेट 500 रुपए इनवॉइस प्राइस। स्टॉक कम हो गया और प्रॉफिट कम हो गया, मतलब हमारा लॉस हुआ ही नहीं है इसके अंदर, हमने इसको पीएनएल में शिफ्ट ही नहीं करा। नॉर्मल लॉस हम कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। चार्ज किस तरीके से करते हैं ये हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर सीखेंगे थर्ड सेमेस्टर में। कैलकुलेशन इसकी, इसमें एग्जांपल दिया था टैक्सी का, ये सब थोड़ा टैक्सी थोड़ा टाइम खाली चल रही है, उस टाइम पे उसका डीजल खर्च हो रहा है, तो वो कस्टमर से चार्ज करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकता। मैं 2 घंटे खाली चला हूं, उसका भी किराया दो, इनडायरेक्टली करेगा। तो इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेशन में किया जाता है वो अकाउंट्स के कोर्स में नहीं, अकाउंटिंग इज पास्ट, कैलकुलेशन के बाद बताया जाता है ना हमको, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में सीख के कैसे ऐड ऑन किया जाता है। पर नहीं सीखे सर नॉर्मल लॉस है तो हमारा लॉस तो कुछ है ही नहीं, ये तो हम कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, इसलिए पीएनएल में शिफ्ट नहीं होगा नॉर्मल लॉस। और सर आपने कहा था कि नॉर्मल लॉस हम नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी था। इग्नोर कर दे।
हाँ इग्नोर कर दिया था मैंने। ब्रांच स्टॉक अकाउंट सॉरी ब्रांच डेटर मेथड में, डेटर मेथड में हमने ब्रांच स्टॉक इग्नोर ब्रांच नॉर्मल इग्नोर किया था। उसके पीछे रीजन ये था कि हमारा बैलेंस शीट ना अपने आप कम हो गया था। जो ब्रांच अकाउंट था ना डेटर मेथड में, वो ब्रांच अकाउंट P&L अकाउंट भी है क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस बताता। ठीक है, तो उसमें अपने आप कैलकुलेशन आता बैलेंसिंग फिगर। अब ये P&L अकाउंट नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हमारा अकाउंट मैच नहीं करेगा, क्लोजिंग स्टॉक से हमारा ओपनिंग स्टॉक मैच नहीं करेगा। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि सर यहाँ से सामान आया और यहाँ सामान गया। अगर इसमें मैं स्टॉक नहीं लिखूंगा वो वाला तो बैलेंस मैच ही नहीं करेगा, कहाँ गड़बड़ है पता नहीं लग पाएगा, है ना। यहाँ पे तो हिसाब दिया, समझ पा रहे हैं नहीं? किस नाम से लिखा है इसमें? क्रॉस देखो 500 यहाँ लिखा है, 500 यहाँ लिखा है, एंट्री में लिखा, अच्छा ठीक है। क्रॉस में क्रॉस करके हाँ जी क्रॉस वहाँ भी लिखा है एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने क्यों लिखा देखो, तो सोच के देखो, जब हम ब्रांच अकाउंट बना रहे थे, सिर्फ ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर मेथड, तो ध्यान से याद करो ये दोनों चीजें मर्ज नहीं थी, ये दोनों चीजें मर्ज थी। ये लोडिंग वाला काम हम ब्रांच अकाउंट में ही करते थे। अब सोच के देखो, मैंने 500 क्रेडिट करा, 500 डेबिट करा, अब इसको मर्ज करूं तो कुछ भी नहीं करा है कि नहीं? उसमें क्यों नहीं करा? क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, वो अकाउंट हमारा स्टॉक अकाउंट भी है, वो अकाउंट हमारा P&L अकाउंट भी है। अब इन दोनों को मर्ज करके देखोगे तो अल्टीमेटली कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है ना भाई, हमारा इस वाले गुड्स में तो मार्जिन कम हो गया ना। जो मैंने गुड्स भेजे ब्रांच में 20,000 रुपए के, तो मैंने ये प्रेज्यूम कर लिया कि मैं इस पे 4,000 रुपए अर्न कर लूंगा, मैं 4,000 रुपए पहले ही क्रेडिट कर दी। लेकिन मेरे 500 रुपए के गुड्स गायब हो गए, उड़ गए, इवेपोरेट हो गए, तो 500 रुपए का मैंने इतना प्रॉफिट कम अर्न करा। तो इसका लोडिंग का चार्ज नहीं निकालेंगे? 500 रुपए ना, जैसे पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस, मैं पूरा 500 रुपए हटा रहा हूँ प्रॉफिट में से, क्योंकि हम कस्टमर से पूरा ही चार्ज कर लेते हैं। जब यहाँ पर सेल्स आएगी बाय ब्रांच डेटर, बाय ब्रांच कैश, तो वो ऑलरेडी इंक्रीज्ड प्राइस से आएगी, वहां सेट ऑफ हो जाएगा। सेल्स लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन के अंदर डेटर नहीं दे रखे, तो इसको बाय ब्रांच कैश ऑब्लिक बाय ब्रांच डेटर इस नाम से लिखेंगे, क्योंकि मेंशन नहीं है कि कैश से लगेगा डेट से। 25,500 बाय ब्रांच कैश ऑब्लिक बाय ब्रांच डेटर। डन। एक्सपेंसेस P&L अकाउंट डेबिट साइड में टू ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच। बताइए, मैंने यहाँ पे 6,000 रुपए लिख रहा हूँ, सही लिखा है कि गड़बड़ है? बताइए, गड़बड़ है कि सही? सही। ध्यान से पढ़ें। तो फिर सर इसकी लोडिंग लिखी नहीं जाएगी? लिखी जाएगी। सही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच लिखा हुआ है। ब्रांच के लिए कॉस्ट है, तो एचओ के लिए इनवॉइस प्राइस ही हुआ। ध्यान से सुनो, मान लीजिए मैं आपको ये मार्कर सेल कर रहा हूँ, 10 रुपए का मार्कर 15 में सेल कर रहा हूँ, 15 रुपए सेलिंग प्राइस है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बेचा 15 में, 15 रुपीज इज द कॉस्ट टू द बायर, 15 रुपीज इज द कॉस्ट टू द बायर, तो सेलिंग प्राइस ही तो हुआ। एचओ ने ब्रांच को भिजवाया सामान, अगर ये कॉस्ट पे दे रखा होता तो कॉस्ट एचओ के लिए होती ना, ब्रांच के लिए कॉस्ट है, तो एचओ के लिए तो सेलिंग प्राइस है। समझ पा रहे हैं? बायर के लिए कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस ही तो हुआ। तो लैंग्वेज देखो ऐसे कंफ्यूज करती। 6,000 किस नाम से लिखेंगे यहाँ पर? बैलेंस शीट। बाय बैलेंस शीट।
और कुछ भी करना है इसके साथ, लोडिंग स्टॉक रिजर्व निकालना। कहाँ लिखना है इसको? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में किस साइड लिखना है? डेबिट साइड लिखना है। किस नाम से लिखना है? टू स्टॉक रिजर्व। बढ़े जी आगे लिखा हुआ रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस इन ट्रांजिट। तो जितना पैसा मिल जाए इनकम लिख लो। क्या लिंक करेंगे? बाय इंश्योरेंस कंपनी या बाय इंश्योरेंस क्लेम। तो जितने के गुड्स चले हमने तुरंत सारा लॉस मान लिया, जितना क्लेम मिल रहा है उसको इनकम मान लेते हैं, अपने आप अल्टीमेट फाइनल प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। खत्म। ये कोई क्वेश्चन है? इसका बैलेंस बताएं मेरे अकाउंट का। इस अकाउंट का बैलेंस बताएं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का। बेच गए चलो, ये आपका बेच गया, खरीदा नहीं, रेंट पे दिया हुआ। कुछ नहीं समझ 35,500। एग्जाम वाले दिन आप लोग आए तो पक्का लेकर आओगे, उस दिन देखूंगा। हाँ सर 2 लाख ऐसा मतलब ये खराब हो जाए। हाँ जी, कितना बैलेंस आ रहा? 35,500। इसका टोटल है क्रेडिट साइड का 35,500। सभी सहमत हैं? Yes, sir. 10,500। बैलेंस आ रहा है तो चलिए ठीक है, फिर लाते हैं। बताइए क्या लगता है आपको, क्या बैलेंस क्यों आ रहा है? सोच के देखो सर, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। डेबिट में इस चीज का हिसाब होता है कि जहां जहां से सामान आया, क्रेडिट में हिसाब इस चीज का होता है कि कहां कहां सामान गया। अब बैलेंस डेबिट में आ रहा तो कोई स्टॉक में आके रख गया हमारे सामान छुपके से, स्टॉक बढ़ गया ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। सोचो क्या हो सकता है फिर रीजन? परचेज किया होगा तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा, परचेज दी होती। गिफ्ट में मिला होगा। रिटर्न नॉर्मल एग्जांपल सोचे। हाँ जी, गुड्स रिटर्न कर देते तो कम होता, तो बढ़ता थोड़ी ना, बढ़ रहा है ना। डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, मतलब 10-500 नहीं आना चाहिए था। जनरली क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए कि सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से इतना था, एचओ ने भिजवाया तो इतना सामान और आ गया, इसमें से कुछ जल गया, कुछ चोरी हो गया, कुछ नॉर्मल लॉस की वजह से कम हो गया, कुछ बिक गया और ये बचा हुआ। तो कॉन्सेप्चुअली डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, लेकिन क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है और डेबिट साइड छोटी आ रही है। तो ये क्या रीजन हो सकता है, ये मान लगा रहे हैं इस टाइम हम। स्टॉक ज्यादा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल कि स्टॉक ज्यादा हो गया गोदाम के अंदर। तो सुनिए जी, कहाँ रीजन फर्क आ सकता है? यहाँ पे सारी आइटम इनवॉइस प्राइस पे होती है ना, कि हम एक मान लीजिए मार्केट 10 रुपए की कॉस्ट है और मैं इसको ब्रांच में भेज रहा हूँ 15 रुपए में, दिस इज इनवॉइस प्राइस। ये जो 5 रुपए लोडिंग अमाउंट है, फेक प्रॉफिट मार्जिन है। क्या ब्रांच को कंपल्सन है कि 15 में ही बेचे? वो 16 में भी तो बेच सकती है, 17 में भी तो बेच सकती है। तो ये वाला जो अमाउंट है, सेल्स वाला जो अमाउंट है, इट कैन बी अबव इनवॉइस प्राइस। समझ पा रहे हैं जी? तो ये इनवॉइस प्राइस से ज्यादा महंगा बेचा होगा डेफिनेटली, तभी क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी आ रही है और डेबिट साइड में शॉर्ट वाला है। तो इस सारा का सारा हमारा प्रॉफिट है जो हमने एक्सेस सेलिंग प्राइस पे हमने अर्न करा। इस सारा पैसा ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा, सारा मार्जिन है। हो जाएगी बात? तो सर हमने क्या सीखा, हमने क्या याद कर लिया कि सर अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा, ठीक है, तो क्या हो सकता सर? तभी तो होता कि हमने कम प्राइस पे बेचा हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रांच को जब हम भेजते हैं इनवॉइस प्राइस पे कि भैया 15 का है, आपको 15 का बेचना, उसके पास राइट नहीं कि कम का बेचते, उसको पता नहीं जाएगा कॉस्ट हमारी क्या है। तो अगर मैं ब्रांच को 15 में भेज रहा हूँ 10 का मार्केट, तो मैं उसे ये बोल रहा हूँ कि 15 रुपए कॉस्ट है मेरी। समझ पा रहे हो नहीं? तो ब्रांच कम में नहीं बेचेगी।
अगर यहाँ पर बैलेंस आ रहा है तो हम उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन किया था हमने ऐसा, बैलेंस यहाँ पर उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट किया था, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में अलग, ब्रांच पी में अलग, ऐसा। यहाँ पर जो अगर बैलेंस आ रहा है तो उसका डेफिनेटली यही रीजन हो सकता है कि सेलिंग प्राइस हमने एक्सेस करके फिर बेचा, उसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता। तो जो सारा का सारा अमाउंट है, सारा का सारा मार्जिन। अब पूछें, क्या पूछ रहे थे कोई? सर ये प्रॉफिट है ना एक तरह से? बिल्कुल सही, प्रॉफिट। तो सर फिर ये ब्रांच पीएनएल में क्यों लिख रहे हो? देखो, ब्रांच पीएनएल में जाता है कौन सा प्रॉफिट और ब्रांच एडजस्टमेंट में जाता है कौन सा प्रॉफिट। ट्रेडिंग कौन सा प्रॉफिट बताता है और पीएनएल कौन सा प्रॉफिट बताता है। जो गुड्स पर अर्न करके कमाया जाए वो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। 10,500 क्रॉस नेम, इस पे इसका नाम लगा दो, यहाँ पे इसका नाम लगा दो। सर जैसे कि आपने हाँ। एग्जांपल दिया कि 15 वर्ड्स का प्राइस जो है उससे हमें बेचना है ब्रांच पर, और उसमें से इंक्रीज करके 20 पे भी बेचा, तो सारा पैसा तो हेड ऑफिस में जाता है ना। करेक्ट। तो वो 20 के हिसाब से जो पैसे आएंगे वही भेजेगा। हाँ बिल्कुल। नंदी, ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दो ब्रांच पीएनएल में। बताइए कौन बच्चा बता सकता है कितना प्रॉफिट आ रहा है? 13,100। यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट में। क्रॉस नेम कर दीजिए, क्रॉस नेम कर दीजिए। ब्रांच एडजस्टमेंट में ब्रांच पीएनएल का नाम, ब्रांच पीएनएल में ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट की एंट्री बताएंगे क्या हुई? एंट्री बोलो। ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट 2 पीएनएल अकाउंट। सही। 10th क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप जो क्वेश्चन की रिक्वेस्ट करी आपने। सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सर 4 अकाउंट मांगे, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएनएल। शुरू हो जाएगी। हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा है ब्रांच स्टॉक में, थोड़ा सा हाफ पेज भी शायद कम पड़ सकता है। सर फिर हम ब्रांच एक्सपेंस जब चलेगा उसका अकाउंट बनाना है। ब्रांच एक्सपेंस मांगा है तो पक्का बनाना है, नहीं मांगा है तो ऐसा कीजिए कि ज्यादा एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो अकाउंट बनाइए, 2-3 दे रखे हैं तो मत बनाइए। तो इसमें बनाना पड़ेगा। पीएनएल में तो कर सकते हैं। हाँ, नहीं बनाना पड़ेगा, कहीं ज्यादा एक्सपेंस नहीं। डेटा तो रही के जो पहला फॉर्मेट बनाया है मैंने, ब्रांच स्टॉक, सेकंड ब्रांच डेटर, थर्ड ब्रांच एडजस्टमेंट और फोर्थ ब्रांच पीएनएल। ब्रांच डेटर कितना बनाना है? हाँ जी, ब्रांच डेटर ब्रांच डेटर 6-7 लाइन्स। आज खत्म हो जाए आपका ब्रांच चैप्टर, कल डिपार्टमेंट चैप्टर स्टार्ट होगा।
इंडिविजुअली आप अपना सिलेबस देख सकते हो, अपने आपके पास है। किसी के मगर डिपार्टमेंट में नहीं आ रहा है तो कल की रात से वो मिस कर सकता है 3-4 क्लासेस। मेजॉरिटी के में आ रहा है। सर डिपार्टमेंटल पीएनएल डिपार्टमेंटल पीएनएल डिपार्टमेंटल पीएनएल, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डिपार्टमेंटल में तो आएगा वो। काफी स्टूडेंट्स का जो डिपार्टमेंट चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि लीजेस बहुत कम बच्चों के कोर्स में आ रहा है। इसके बाद मैं लीजेस कराऊंगा डिपार्टमेंट के बाद। ये वाला लास्ट है, इसके भी डिपार्टमेंट नहीं आ रहा, उसके लिए वाला लास्ट है। यही लास्ट है। तो आप सब ये सीधा पेपर देने आएंगे। फिर तो 8 में रख सकते हैं हम क्लास। सुबह नहीं सर। क्यों? टीटीएस इसका टीटीएस हो सर इसी हफ्ते से टीटीएस हो गया। तो हम डेवलप कर लेते हैं। हाँ एंड बड़ा भरोसा नहीं है कब एंड कर देंगे इस वीक। एक वीक की तो क्लास रहेगी हमारी। अच्छा हाँ, वैसे अभी तो मैंने कोर्स नहीं देखा सर कि पता नहीं हम भी नहीं आ रहा। सर पहले जैसे ही लगा ना एंडब्ल्यूएफ में 1-2 क्लास एक मॉर्निंग में एक रात को। हाँ सर ये सही है। वैसे सर जो चल रही है तो आपकी वो वाला भी ठीक था कि एक दिन 2 क्लास हो जाती थी, एक दिन पूरा फ्री होता था। हाँ यही करो सर वापस। सब लोग सहमत है। सर नहीं सर छोड़ दें। क्यों? तू तो चलेगा, तुम क्यों चुप रहो। ये हम लोग MWF 8 AM और 8 PM। यस सर, ये सही है। नो प्रॉब्लम सर। तो कल नहीं आना है। अरे हाँ सर कल की छुट्टी। सर अब कोई नया टाइम अच्छा हमारा वैसे ले लो। क्या है, तुम क्या ठीक है है? टाइम दे दो सर। सर टीटीएस भी दोनों दूंगा। तुम क्यों बोल रहे हो लेकिन? अरे सर एक दिन फ्री है ना, ठीक रहेगा, वो आप भी देख लेना। हाँ जी, फाइनल है ओके थैंक यू। फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, सर कल छुट्टी है ना। कल छुट्टी है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। कमेंट सबका रेडी है? चलिए, मल्टी चेन स्टोर्स लिमिटेड दिल्ली has its branch at Lucknow and Madras. It charges goods to its branches at cost plus 25%. Same rate है जी, cost पे 1/4 तो sale पे 1/5. The following information is available of the transaction of Lucknow branch. तो जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सर हम लखनऊ ब्रांच के कर रहे हैं, तो हर जगह वर्ड हम लखनऊ वर्ड ऐड कर देंगे सभी में। बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारी एचओ की एक ही ब्रांच है तो हम हर जगह सिर्फ ब्रांच अकाउंट वर्ड लिखेंगे। अगर हमारी मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो वी हैव टू सेग्रीगेट कि भाई दिल्ली ब्रांच है, ये मुंबई ब्रांच है, ये यूपी ब्रांच है। इसके बाद 2 ब्रांचेज हैं, लखनऊ अलग मद्रास अलग। सिर्फ ब्रांच वर्ड लिखेगा तो दोनों अकाउंट मिक्स हो जाएंगे। हर अकाउंट का नाम लखनऊ ब्रांच इस हिसाब से रहेगा। सर अगर ऐसा क्वेश्चन मांगो कि एक ब्रांच स्टॉक तुम्हारे लखनऊ में बनाओ, बाकी सारे अकाउंट बनाओ दिल्ली में, क्या होगा? नहीं है, जितने क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं वो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और उसमें से भी जो छाट करके जैसे इजी वाले लगे वो हटा दिए। तो टफ टफ से जो मतलब, क्योंकि बीकॉम के बच्चे सबसे नालायक होते हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं करना होता। 11th 12th में 2 बुक कर रहे होते हैं, सैंपल पेपर कर रहे होते हैं, और आप देख लो बीकॉम में क्या हो जाता है, बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो इसलिए क्वेश्चन कम ही रखे होते हैं, 10 क्वेश्चन चैप्टर के अंदर। 12th में देखो कितने कितने क्वेश्चन थे 12th में। तो इसलिए जो क्रीम से क्वेश्चंस है ना, मतलब जो टफ वाले हैं वही रखे हुए हैं। लेवल सबसे ऊपर का लेवल है, सुपर नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। स्टॉक बैलेंस दिया हुआ, बैलेंस 3 चीजों का दिया हुआ, स्टॉक, डेटर और पेटी कैश। स्टॉक का लिख लेते हैं। ब्रांच स्टॉक के डेबिट में टू बैलेंस बीडी के नाम से, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस बीडी के नाम से। और कहाँ लिखना है सर ये 30,000 रुपये और कहाँ लिखना है सर? इसमें लोडिंग निकालेंगे बाई स्टॉक रिजर्व के नाम से
बाई स्टॉक रिजर्व के नाम से लोडिंग निकालेंगे इस पर। 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये 6,000 रुपए आ जाएगा। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी, ये तो कहीं नहीं लिखना, ठीक है। पेटी कैश का बैलेंस दिया हुआ लेकिन हमसे अकाउंट मांगा नहीं, क्यों बना? तो ट्रांजैक्शन में नहीं होगी। नहीं, जितना अकाउंट मांगेगा उतना बनाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन दिखी तो वर्किंग नोट में बनाना पड़ सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, अभी से नहीं बनाना। आगे लिखा है सर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, ये ए से लेके एम तक ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं कुछ। एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं कि बार क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली लेकिन एडजस्टमेंट का इफेक्ट उसी में पढ़ना था तो वो कट करना पड़ेगा। क्या लिखा होगा सबसे लास्ट में एम पॉइंट के नीचे, गुड्स वर्थ 15,000 एक्सक्लूडेड अबव सेंट बाय एचओ टू लखनऊ ब्रांच वर इन ट्रांजिट। सर 15,000 रुपए के गुड्स एचओ ने तो भेज दिए लेकिन अभी ब्रांच को मिले नहीं है, और ये ऊपर जितना भी अमाउंट दे रखा होगा उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है, ये वाला अमाउंट। समझ पा रहे हैं? ये लिखा हुआ ना एक्सक्लूडेड अबव। सर क्या ट्रीट करना चाहिए, ध्यान से देखिए। एचओ ने गुड्स भिजवा दिए ब्रांच को और अभी रास्ते में ट्रांजिट में है, तो इसको क्या कैसे काउंटिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सजेस्ट बताइए। सर ऐसे को तो नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने भिजवा दिया। करेक्ट सर, ये तो उसी दिन लिख देगा जिस दिन भिजवाएगा। मान लीजिए भिजवाए हैं 5 तारीख को और इसको मिला है 8 तारीख को और ये रास्ते में 7 तारीख चल रही है, इसने तो 5 तारीख को लिख दिया होगा जिस दिन भेजा होगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा सर, इसने अभी नहीं लिखा होगा क्योंकि तो 8 जब सामान मिलेगा तभी लिखेगा ये, लेकिन रास्ते में अब या तो ये अपनी साइड में लिखेगा या फिर ये अपनी साइड में लिखेगा। समझ पा रहे हैं? तो किसको अपने साइड में लिखना चाहिए बताइए? ब्रांच को, इसको साइड में लिखना चाहिए ब्रांच को। पढ़ेंगे अब लॉ में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चैप्टर में भी, कि जिस टाइम हम अपने तरफ से गुड्स भेज देते हैं, वॉइस बन जाता है, तभी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है ये ब्रांच अपने स्टॉक में लिखेगा, मतलब एचओ इसको इंटीमेट कर देगी कि हमने सामान भिजवा दिया है, ये पोस्टेज और कभी भी आप लिख लो। तो अगर फाइनल अकाउंट ये बना रहा है 8 तारीख से पहले, या 8 तारीख को अकाउंट्स बना रहा है और 7 तारीख मतलब 7 तारीख होगी ना, क्योंकि रास्ते में अभी भी कुछ रास्ते में ही है। या मैं क्वेश्चन का डेट क्वेश्चन की ले लेता हूँ। जैसे रास्ते में हम 31 मार्च को अकाउंट्स बना रहे हैं, 31 मार्च को कुछ रास्ते में है, इसके पास अप्रैल में पहुंचेंगे, इसने करीब 25 मार्च के आसपास सामान भिजवा दिया होगा, 31 मार्च फाइनल अकाउंट से। तो इसको अपना पीएनएल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, हिसाब किताब करना है। तो 31 मार्च को जो रास्ते में है इसको अपने ही स्टॉक में ट्रीट करेगा, मुझे सामान मिल गया और क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा, ऐसा ट्रीट किया जाएगा इसको, क्योंकि गुड्स रास्ते में है। अब ये देखो ना, अगर ये रिकॉर्ड करेगा तो वापसी रिकॉर्ड हो गया, तो रिटर्न होगी ना, तो ये रिकॉर्ड करेगा तो रिटर्न हो गई, ये हमने भिजवाया वापसी आ गया। समझ पा रहे हैं? तो ये अपने पास अगर स्टॉक में लिख भी लेगा तो इसमें गलती नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद तो वैसे भी स्टॉक में आ जाना, 2 दिन पहले लिख लिया बस हमने। समझ पा रहे हैं? और सर अगर रास्ते में कुछ गुड्स खराब हो गए, उतने अमाउंट के नहीं बचे जितने की हमने एंट्री करी है, तो ये क्या करेगा, ये पहले तो अपना पुराना स्टॉक, पूरा स्टॉक मिला, मुझे मिल गया, ये लिखेगा, फिर लॉस की एंट्री अलग से कर देगा। ऐसा मान लो गोदाम में खराब हुआ है, ठीक है। चलिए अब वापस हम फर्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं जी। ए पॉइंट में गुड्स सेंट टू लखनऊ ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 3,40,000। ये 3,40 कैसे लिखा समझ पा रहे हैं आप? ठीक है सर, 3,25,000 के भेजे और 15,000 के और भी भेजे, है ना, टोटल 3,40 के भेजे हैं ना। 15,000 में क्लियरली लिखा हुआ था एक्सक्लूडेड अबव, टोटल 3,40 भेजे। समझ में आ गई बात? तो एक पॉइंट नया सीखा हमने इधर, अगर हमने भेजे हैं और नहीं मिले हैं तो वो भी सेंट का पार्ट है। सर ये ना लिखा रहता है जो ये नीचे पैकिंग में लिखा हुआ एक्सक्लूडेड, और ना लिखा रहता है। अच्छा सर, अगर नहीं लिखा होता एक्सक्लूडेड अबव तो क्या करते हैं हम? तो एक बार दिखाता हूं मैं आपको लैंग्वेज।
फोर्थ में या तो सेकंड में शायद। सर फोर्थ क्लास लाइन फोर्थ क्वेश्चन क्लास लाइन तो ब्रांच डेटा चेक है। पेज नंबर 39। हाँ अच्छा पेज 39 पे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 जो डेटा मेथड वाला था। देखिए एक बार निकालें सभी पेज 39 क्वेश्चन नंबर 4 तो डेटा मेथड में इसमें लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से 5th लाइन गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO 90,000 ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम लास्ट लाइन गुड्स सेंट फ्रॉम HO टू ब्रांच रिमेनिंग इन ट्रांजिट 10,800। अब इसमें तो सर ये लिखा नहीं एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग, क्या प्रिज्यूम करोगे? अजम्पशन की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन। जो 90,000 रुपए का अमाउंट दे रखा है ना उसमें ये नहीं लिखा गुड्स सेंट, उसमें लिखा गुड्स रिसीव्ड। तो 90,000 के तो गुड्स मिल गए, 10,800 के रास्ते में है, इसका मतलब वो पक्की बात है एक्सक्लूडेड है। समझ पा रही है बात? ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एक्सक्लूड नहीं कर रहा तो फिर क्लियर करेगा क्वेश्चन, है ना। वापस आ गए जी क्वेश्चन पे। इस 3,40,000 रुपए की लोडिंग कैलकुलेट कर लिया आपने? लोडिंग वाले बच्चे बैठे हैं वो नहीं करेंगे उन्होंने, इस तरह का आप लिखोगे नहीं। हाँ जी क्या कह रहे हैं? कितना अमाउंट? 68,000 लोडिंग वाले बच्चे आप लिख रहे हैं। सर हम टीचर से आगे कैसे निकल सकते हैं? रिस्पेक्ट। गुड्स रिटर्न्ड टू HO वापस करो। एंट्री बताएगा वो बच्चा? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। सही है। जो गुड्स भेजने की एंट्री थी उसकी रिवर्स एंट्री बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 10,000। और कुछ भी करना है क्या इसका? लोडिंग भी रिवर्स करनी पड़ेगी सर। ये किस नाम से? 2000 टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कैश सेल्स सिलेंडर कौन बताएगा कैश सेल बताइए। कैश सेल्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। हाँ कैश सेल्स में सर ब्रांच कैश बढ़ेगा और ब्रांच स्टॉक घटेगा। तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में और ब्रांच कैश के डेबिट में। सर हमसे ब्रांच कैश अकाउंट मांगा नहीं तो सिर्फ इतना लिखना। क्रेडिट सेल दे रखी है सर, एंट्री कौन बच्चा बता सकता? ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। दोनों ही अकाउंट मांगे हैं जी, दोनों ही जगह पोस्टिंग कर लीजिए। क्रॉस नहीं, ब्रांच स्टॉक में ब्रांच डेटर का नाम लगा दो, ब्रांच डेटर में ब्रांच स्टॉक का नाम लगा दो। गुड्स पिल्फर्ड, ये क्या होता है जी? पिल्फर्ड स्टील चोरी, सिनोनिम है जी, थेफ्ट का सिनोनिम। क्या लगता है चोरी होना नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस। तो आपको ट्रीटमेंट पता है इसकी बहुत अच्छे से? कितनी जनरेटिव बताना इसकी? ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट, ब्रांच P&L डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बिल्कुल सही है। सभी अमाउंट में हेल्प करें। क्रेडिट साइड का अमाउंट बताएं पहले। 2000 2000। एडजस्टमेंट का अमाउंट बताएं। 400
बाकी सब पोस्टिंग करते हैं। 2000 इनवॉइस प्राइस है, स्टॉक के सामने, लोडिंग डिवाइड बाय 4 5 करके 400 रुपए, कॉस्ट प्राइस 1600। ब्रांड स्टॉक के क्रेडिट में दोनों अमाउंट आएंगे, 1600 भी 400 रुपए भी। ब्रांच एडजस्टमेंट में 400, ब्रांच P&L में 1600। ब्रैकेट में मेंशन करना आपकी इच्छा है, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे ना मिलेंगे ब्रैकेट में मेंशन करने के, क्रेडिट सेल या गुड्स बिल फॉर या लॉस बाय कार्ड। पॉइंट नंबर F पर आ जाएं जी। इसमें लिखा है लॉस्ट इन फायर, सेम ट्रीटमेंट 5000 1000 4000। अच्छे से लर्न हो रही चीजें से साथ साथ पेपर खुद से कर पाएंगे आप? नो सर। क्या ऑनेस्ट बच्चे हैं। सर मैं बिल्कुल यही बोल रही थी, कितने ऑनेस्ट हैं लोग आपके लिए, साथ में जा रहे हैं। पढ़ सकते हैं जी आगे। इंश्योरेंस कंपनी ने एचओ को पैसे दे दिए जो लॉस हुआ था। सर हमने जब लॉस हुआ था तो पूरा नुकसान मान लिया, अब जो पैसे मिल रहे हैं उसको इनकम मान लेंगे बाय इंश्योरेंस के लिए। आगे लिखा है सर कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस। ये नहीं लिखा कि ये एक्सपेंस हुआ, ये लिखा है कि हमने पैसे भिजवाए हैं। एक्सपेंस कितना हुआ कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी। इतना क्लियर पता लग गया कि सर यहाँ पर पेटी एक्सपेंस नाम से कुछ आना है ना। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स हो गई जी ब्रांच में, डेटर कम कर दो और बैड डेट्स सर लॉस है, P&L डेबिट में आएगा। क्रॉस नेम भी कर सकते हो, बाय डेट्स रिसीव होने लगेगा। बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा बाय बाय डेट्स तो बाय डेट्स अकाउंट ओपन हो गया, फिर हमने यहाँ पे लिखा टू बाय डेट्स, बाय डेट्स अकाउंट क्लोज भी हो गया हाथ। ठीक है, तो बाय बाय डेट्स नाम से भी लिख सकते हो और क्रॉस नेम भी कर सकते हो, दोनों चीजें से। ये वाला बताएं कोई बच्चा, जे पॉइंट कोई नया पॉइंट। ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू मद्रास ब्रांच अकाउंट। Goods and to branch fund debit to branch stock account। सही है, सुनिए ध्यान से। सर ये हेड ऑफिस है, इस क्वेश्चन के अंदर जो अकाउंट्स बना रहे हैं हम लखनऊ ब्रांच के बना रहे हैं, करेक्ट। तो हम एचओ और लखनऊ के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, करेक्ट। एचओ ने लखनऊ को भिजवाए तो ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा डेबिट में। लखनऊ ब्रांच ने वापस भेज दी एचओ को तो ब्रांच स्टॉक घट जाएगा क्रेडिट में, करेक्ट। अभी इस चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर हम इसके अकाउंट तो मेंटेन करेंगे, ऐसा ही है। लखनऊ ब्रांच के अंदर जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगी तो कहीं पर भी मद्रास ब्रांच का नाम क्यों आएगा। इसको एचओ से मतलब है, एचओ को इस ब्रांच से मतलब, समझ में आ रही है बात। इसके बुक्स में मद्रास ब्रांच का नाम तो होगा ही नहीं, समझ पा रहे हैं। अब एचओ कहती है कि भाई राम को सामान भिजवा दो, तो ये थोड़ी जानती है कि राम कौन है श्याम कौन है। ये एंट्री कैसे करेगी, हमने तो एचओ को भिजवाया है, समझ पा रहे हो। फिर मैंने आपके पैसे देने हैं
और आप कहते हो इसकी जगह इसको दे दो पैसे, मैं तो आप ही के नाम से लिखूंगा एंट्री कि आप किसी को पैसे दो भिजवाने के लिए। ठीक है, तो एचओ अगर कहती है कि भाई यहाँ पर सामान खत्म हो गया है, फिलहाल हमारे पास भी सामान खत्म हो गया है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो भिजवा दो, तो ये तो ऐसे ही एंट्री करेगा जैसे एचओ को वापस भेजो। समझ पा रहे हैं जी? ठीक है, तो जो गुड्स रिटर्न करती है ब्रांच एचओ को, हम यहाँ पर लिखते हैं बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, बिल्कुल उसी तरीके से लिखना। सर पर अगर ये एक्चुअल के कॉन्टेक्ट से बनाना है, एक्चुअल के अकाउंटेंट है ना इस टाइम तो। देखो एचओ के अकाउंटेंट है, हम क्या एंट्री करेंगे, मद्रास ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, मद्रास स्टॉक बढ़ जाएगा टू लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सही। अब लेकिन जैसे ना अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमसे सिर्फ ये वाले अकाउंट मांगे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट टू लखनऊ ब्रांच स्टॉक, ये वापसी आ गए। मद्रास ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, हमने भिजवा दी मद्रास स्टॉक, मतलब इसने वापस कर दी हमें और हमने इसको भिजवा दी। इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना है। तो जो दो एंट्री आएंगी इसके अंदर। नहीं, ये वाली एंट्री तो आएगी नहीं क्योंकि मद्रास ब्रांच कौन बनाएंगे, ठीक है, लखनऊ वाला। हाँ जी, तो कितने हैं ये सामान, गुड्स ट्रांसफर्ड टू मद्रास ब्रांच 15,000 और इस पर लोडिंग 3,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से आएगा जी, यहाँ पर मद्रास ब्रांच का नाम नहीं खोलेगा। बढ़ सकते हैं जी आगे। इंश्योरेंस चार्जेस एक्सपेंस हैं, P&L डेबिट। टू इंश्योरेंस चार्जेस के नाम से P&L डेबिट साइड में। गुड्स रिटर्न बाय डेट एंट्री बोलेंगे जी, सेल्स का अकाउंट डेबिट, सेल्स आप 11th क्लास में नहीं बताइए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेबिट। सही। डेटर ने गुड्स वापस कर दिए ब्रांच को, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा और ब्रांच के डेटर कम हो जाएंगे। ब्रांच स्टॉक डेबिट और ब्रांच डेटर क्रेडिट। क्रॉस नेम, पार्टिकल्स के कॉलम में क्रॉस नेम। बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का, अब निकाल सकते हैं यहाँ पर टू पेटी एक्सपेंसेस। सर 50 रुपए पहले से थे, उसके बाद हमने पैसे भिजवाए 34,000 और एट द एंड जो पैसे बचे हैं वो बचे हैं 230। एक्सपेंस निकल नहीं जाएगा इससे, पहले से इतने पैसे थे, हमने इतने भिजवा, टोटल इतने पैसे हो गए, फिर क्लोजिंग बैलेंस माइनस करके बाकी सारा खर्च हो गया। कितना खर्च हुआ, 33,820। डबल 3820 खर्च हुआ। बैलेंस दिया हुआ सर, उसके बाद डेटर का बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। हाँ जी, डेटर अकाउंट में बताइए कौन सी चीज मिसिंग है। हाँ जी, क्रेडिट सेल तो दे रखी है, पॉइंट नंबर डी क्या है देखो, ऑल द बेस्ट। ब्रांच कैश, ब्रांच कैश, तो डेटर से पैसे मिले वो नहीं दे रखा, वही निकलेगा, बताइए कितना आ रहा है। बाय ब्रांच कैश अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बाय यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच डेटर क्रेडिट साइड में, बाय ब्रांच कैश अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना है बताइए। $1,52,000। सही। ब्रांच स्टॉक में क्या लग रहा है, क्या चीज मिसिंग, बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट ही मिसिंग है सर। ये बात अच्छी बात है, बैलेंस शीट ही मिसिंग है क्योंकि इस बार एग्जाम्पशन ही लगानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट दे रखा होता है, फिर बैलेंस में सोचना पड़ता है कि किस चीज का बैलेंस हो सकता है। तो लिख दीजिए बाई बैलेंस शीट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, कर लीजिए कैलकुलेट। इसने डाउनलोड नहीं करा हुआ ऐप डाउनलोड कर लो, क्लासेस सारी मैं ऐप पे डालूंगा। हाँ जी, सर क्या नाम है आपका? लिंक मैंने एसएमएस के थ्रू भेजा हुआ। हमारे पास नहीं आ रहा है SMS। रिचार्ज करना है फोन का? सर रिचार्ज है। नहीं आता है। Yes, sir. SMS सर तो मैं WhatsApp पे भेज दो ना एक बार। क्या करूं? WhatsApp पे भेज दो please। एसएमएस मत किया करो सर, पढ़ने में नहीं आता एसएमएस। ऐप डाउनलोड फिर मैं जब मैंने ऐड ऑन किया ना स्टूडेंट्स को तो डाउनलोड में टेक्स्ट हो जाएगा। हो गया सर, मैं चालू करो। देखो मैंने रिचार्ज करा रखा है जिसने बच्चों ने। और और आ रहा है, sir. सर ये कैलकुलेटर नहीं ले लेना हमको। सर मैसेज नहीं आता, वो ऐप तो स्टार्ट हो सर गया। आप देख लेंगे। आ रहा है मैसेज, देखो आ रहा है जब मैसेज रिचार्ज। नहीं कह रहा नहीं आ रहा है सर, एक मिनट मैसेज नहीं आता सर। नहीं मैसेज तो मैंने ऐप पर यूज किया ही नहीं। ऐप की नोटिफिकेशन वीडियोस दिख रही हैं जो क्लास अपलोड कर रहा हूं। हाँ। और क्या चाहिए? मैसेज कुछ कर तभी तो आएगा। तो तो वही मैंने मतलब डाउनलोड करने के लिए जब मैंने आपको ऐड करा ना, बैच में बैच बनाया, क्रिएट करा, सीखा मैंने कैसे करते हैं, उसमें फिर आपको ऐड ऑन करा, तो फिर नॉर्मल सबको बस एक टेक्स्ट मैसेज गया है। नहीं गया सर। सर नहीं है। टीचर पर हमें टेक्स्ट मैसेज मैं घर के नंबर इसमें ऐड करे हैं, उसमें भी उनका एसएमएस आया, सर टेक्स्ट मैसेज नहीं आया। रिचार्ज करें, सर, दिखवाया था उसके बाद भी आया। इसकी कॉल आया. सर नहीं आया सर, ब्रेक सर बहुत ज्यादा रिचार्ज है। हाँ जी, बहुत ज्यादा रिचार्ज है सर, मैसेज नहीं आया भाई। बहुत ज्यादा रिचार्ज कैसा होता है? बहुत ज्यादा। सर तो फिर कैसे लिंक मिलेगा? अभी क्लास की बात करते हैं। सर व्हाट्सएप कर देना। अच्छा बैलेंस शीट बताएं कितना आ रहा है? 81,500। कुछ और भी करना है इसके साथ? सर मेरे को 9,400 वो। आ रहा है। स्टॉक रिजर्व इसमें नहीं करना है। 9 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बाय स्टॉक रिजर्व 81,500 डिवाइड बाय 5 कितना है ये? खत्म। ये कोई क्वेश्चन है? एडजस्टमेंट का बैलेंस बता दीजिए। वो सर वो तो जीके बिल्कुल बैलेंस ही आएगा ना। क्यों बैलेंस आएगा? फिर जीके निकलेगा हमारा, क्यों बैलेंस की आना चाहिए? कुछ कमाए नहीं तो फिर किस लिए काम करा? $51,300 आ रहा है सर एडजस्टमेंट। सही है 51,300 एडजस्टमेंट के डेबिट में, पीएनआर के क्रेडिट में, क्रॉस नेम टू ब्रांच पीएनआर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। एंड प्रॉफिट बताएं जी। सर लॉस भी आ सकता है। हाँ लॉस कर सकता है। तो लॉस तो नहीं आएगा। 14,380। सही लगाओ 13,000 होना चाहिए। हाँ। एक फोन बंद कीजिए। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है?
रहा है। सब 1438 दिखा दी। सर यही आ रहा है सही लगा आपको? सर यही आ रहा है कोई अमाउंट नहीं लिखा क्या इसमें? जीपी ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस बाई फायर जो हुआ था 2000 इधर, 4000, 1600 इधर, 2000 इधर, और पेटी एक्सपेंस की कैलकुलेशन ठीक है ये? सर बल्कि मेरा इसका बैलेंस आया था 91,400 इसका सीडी वाले सर मैंने सबका लगा था 2000 से मैं करा था, 1-2 हज़ार से मैं करा था सब पे। सर नहीं मेरा तो आ गया। नेट प्रॉफिट भी आ गया? नहीं वो कह रही ये नहीं आ रहा मेरा भी। सर 91,400 से लगाना एक बार इसका यहाँ पे बढ़ना लेंगे, इसका स्टॉक में चेंज पड़ेगा अगर यहाँ मेरे को हाँ तो वही तो सर वहाँ चेंज बढ़ेगा तो वहाँ पे अमाउंट डिफरेंट आएगा फिर वहाँ से यहाँ पे ठीक आ जाएगा। कैलकुलेशन करो ना इसकी सब आगे सब कितना आ रहा है? आंसर पढ़ो तो ये आना चाहिए 81,500। छुट्टी हो चुकी है, आप लोग लेट कर रहे हैं। सर ये वाला 54,800 आ रहा है, 51,300 नहीं आ रहा। नहीं ब्रांच एडजस्टमेंट का यही है 2000 सर ये तो 81,500 आ रहा है। ठीक है। सर कोई नहीं है इसमें बढ़ा देते 2,000 से। कैलकुलेशन सारी 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 चाहिए, देख लिया मैं कैलकुलेशन सारी सारी सही है, अगर हाँ सही है ना तो फिर इसमें सारी सही है।